कितनी बदनामी होती कहते पापा तो मैंने बताओ या तो बताओ पत्रकारिता करते हो भाजपा के दल्ले सब चले आते हो घूम ना ये सब ड्रामा सुनो। ये बीजेपी आई थी पैर के पूछा मैं पिछले दिन भी आपको देखा आप रोटी खाते हो ना या आप भी भाजपा के आंदोलन की तरह गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो। जब सब कोई हिंदुए है तब हिंदू खतरे में है तो हम काहे ना किसी मियाँ जी को बना देंगे कि मौलाना साहब को बना देंगे, सब मियाँ जी खतरे में हो जाएगा। हम तो हिंदू है ना भाई, हम क्या खतरे में हो। इसका मतलब हिंदुओं के नाम पर यही बात आपको समझाना। देखिए कश्मीर फाइल्स दिखा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, फिर 90 वाली स्थिति आ गई। 90 में भाजपा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वहाँ जगमोहन जी राज्यपाल थे, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। आज फिर जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, कहाँ है तारीफ पार, क्यों नहीं जवाब दे रहा है। अब बताओ, उसी जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट कर दिए गए और आप ब्राह्मणों पर SC ST एक्ट में 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान कर दिए। आप कहते हैं वही ब्राह्मण है, निर्दोष ब्राह्मण को 2 साल जेल में सजा दीजिएगा। आप कश्मीरी फाइल्स में जो पैसा कमाए, पार्टी फंड में चंदा ले लिए, तो राहुल भट्ट को कहाँ नहीं दे रहे हैं वहाँ। आप कैसे कश्मीर, आप वहाँ किसकी सरकार है। अरे पत्रकार बनते हो, इतनी भी दलाली भरवागिरी करते हो, शर्म नहीं आता। जम्मू कश्मीर में जहाँ राहुल भट्ट की हत्या हुई, वो किसके द्वारा राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ की सरकार चल रही है। आप हिंदू खतरे में तो क्या कहिएगा। इससे अच्छा तो मौलाना ना हो, जानिए मान लीजिए वहाँ मौलाना बना दे हम, कम से कम हिंदू खतरे में तो नहीं होगा। वाह खतरे में है, आप ही कह रहे हैं हम हिंदू। सुनो सुनो, लबराई नहीं करो। हम कभी कोई गाजर मूली हैं कि हम लोग हिंदू खतरे में चल जाएंगे। ये सब बीजेपी का एजेंडा है, डर और खौफ की राजनीति। व्यापार करना बंद करो और अपना चैनल अगर ईमानदारी से चलाओगे तो अच्छा चलेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, श्रीलंका जैसी हालात आप लोगों की भी होगी। तैयार रहना। बाबा रामदेव के ऊपर सवाल है कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से अपना जो पूरे देश में अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे देश को फायदा होगा। शायद आप लोगों को धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं। मैं बता दूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं विश्वामित्र जैसे ऋषि की धरती से आता। विश्वामित्र जी जब राजा थे तो उन्होंने, जब वो राजा थे तब उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था। समझिए, पूरा राजपाट त्याग कर साधु बने थे। आप एक भी साधु को बता दो जिन्होंने साधु बनकर देश लूटा हो। दगीची मुनि का नाम आपने सुना होगा। दगीची मुनि ने अपने पूरे शरीर की दान कर दी थी। ऐसे थे हमारे साधु संत। ऐसे साधु संत नहीं थे कि शहद में चीनी मिलाकर बेच रहे, डुप्लीकेट दूध और घी बेच रहे। तो आप समझो, बाबा रामदेव के पास भी काफी नॉलेज है धर्म से रिलेटेड। आप ये बताइए, जिस तरीके आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं बाबा रामदेव को, है ना। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, धर्म से संबंधित है ना। ये है कोरोना का डुप्लीकेट दवाई बेचा, जिनसे खुजली होता था, खुद ही जिन्स का 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। धर्म में ना कहता है क्या है यार, है? अच्छा, अब पहले खुजली होता था तो नहीं था। रामदेव का जींस टॉप पहन क्या है। अरे सुन लो, हम तो सब दिन से जींस पहन रहे थे। रामदेव जब पैदा नहीं हुआ तब से हिंदुस्तान में जींस चलता है। आप पतंजलि का जींस पहनने लगे। बिल्कुल पतंजलि का जींस नहीं है, पहने तो आप भी हैं, आप शायद आपको फ्री में मिला होगा। अच्छा पंकज जी, आप जिस तरीके से आप अभी रामदेव बाबा को ज्ञान दे रहे थे, आप ये बताइए कि रामायण में कितने श्लोक है। अच्छा, पंडित है, आप बता सकते हैं। आप बता दो, अध्याय कितने, आप बता दो, आप बता दो। अरे आप बताओ ना, रामायण किसने लिखा बताओ। है अरे बोले, अरे सुनो ये सब है। मैं जो पूछता हूँ, आपको धर्म का वास्ता पहले बताओ कि रामायण के रचयिता कौन है, हम बता देंगे। पहले आप बताओ रामायण के रचयिता कौन, रामायण के रचयिता कौन। अगर माँ का दूध पिया तो बताओ कि रामायण के रचयिता कौन। पहले नहीं, ये सब ड्रामा सुनो। ये बीजेपी आई थी पैर के पूछा मैं पिछले दिन भी आपको देखा, आप बराबर बोलते। यही नहीं मालूम तुम लोगों को, भाट की तरह मुजरा गाने चले आते हो, ठुमका लगाने, पत्रकारिता करते हो। तुम लोगों को बीजेपी ने पैसे दिए हैं। क्या वो कांड है रामायण में, बताओ। दलाली भरवागिरी करते हो, रामायण में कितने कांड है बताओ, है पता। पत्रकार बनने चले हो, कहाँ उसको बुला के सीख रहे हो। देख रहे हैं सब अभी पब्लिक, बोलो दिखाओ वीडियो। ये कितने कांड हैं रामायण में बताओ। माँ का दूध पिया तो बताओ। पत्रकारिता करते हो, भाजपा के दल्ले सब चले आते हो घूम घूम के, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए पंकज जी, आने वाले वक्त में चुनाव है कई स्टेट में, तो आपको क्या लगता है कि वही हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा या शिक्षा रोजगार की बात होगी। देखिए हर चीज़ की एक सीमा होती है जी। जिस तरीके से काट की हांडी दोबारा नहीं चलती है, झूठ और प्रपंच बार बार नहीं होता। समझिए, रामायण महाभारत जितने भी गीता कुरान पुराण जितने भी चीज़ है, नास्तिक शास्त्र बाइबल, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें पढ़ने की चीज़ है।
कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें परहित को धर्म नहीं माना गया है। देखिए, अगर परहित को धर्म नहीं माना होता तो प्रभु यीशु सूली पर नहीं चढ़े होते, मदर टेरेसा संत नहीं बनी होती, गौतम बुद्ध का जो पंसील का आखिरी सवाल का जो है जवाब देकर खत्म कीजिए कि गुजरात में भी चुनाव है, तो लग रहा है कि इस बार भाजपा की सफाई होगी या फिर भाजपा का ही वहां पे सरकार बनेगी? देखिए, जब तक 20 लाख ईवीएम जी का ब्यौरा सामने नहीं आएगा जी तो सवाल उठता है, समझिए। और जब तक देश की मीडिया लगातार विज्ञापनों के लिए, हमारे ही टैक्स के पैसों से विज्ञापन जाते हैं, अंबानी अडानी की कंपनियां विज्ञापन देती है, और सरकार जो विज्ञापन के नाम पर अंधाधुंध खर्च करती है, उसके चक्कर में जब तक मीडिया सबक नहीं लेगी तो हिंदुस्तान के लोगों को नींद से जागना होगा। देश बचाने के लिए जिस तरीके से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, अब हम सब भारतीयों को सहयोग आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन चला था, अब भारत जोड़ो चलाने की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की ज़रूरत है। जो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अगर बैंक कर्मचारी हैं तो बैंक के कर्मचारियों को, जितने डिफ़ॉल्टर लोग हैं उन लोगों की सूची देनी होगी। बैंक के कर्मचारियों को एक दूसरे को सहयोग करना होगा, रेल के कर्मचारियों को एक दूसरे को सहयोग करना होगा, भारत को बचाना होगा तमाम संस्थाओं में। जिस तरीके से देश में जो है हिंदू मुसलमान को जो बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे, अभी ज्ञान व्यापी का जो बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, उसमें क्या कहना है? देखिए, भाजपा के सिलेबस का हिस्सा है। और आपने सवाल पूछा, इसको बेवजह आप लोग तूल इसलिए दे रहे कि भाजपा का यही काम है, कभी हिजाब, कभी हनुमान चालीसा, कभी लाउड स्पीकर। देश पूरा देख रहा है जिस तरीके से राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण सिंह का गेम चेंजर प्लान है महाराष्ट्र में, उत्तर भारतीय बनाम मराठी, हिंदू बनाम मुसलमान कराने की। भाजपा की आदत शुरू से रही है लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की। जब ये झारखंड में सरकार में होते हैं तो 1985 का खतियान लागू करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो 32 खतियान की बात कहते हैं। तो ये देश के लोगों को समझना होगा, नफरत को छोड़ना होगा और प्यार मोहब्बत से रहना होगा। अगर हम सब एक होकर नहीं रहें तो भाजपा नित्य प्रतिदिन, एक बात बताइए, भगवान कहाँ नहीं है? हर कण कण में भगवान बसे हैं, तो आप किस किस को खोद निकालेंगे? जो भी विवादास्पद चीज़ें हैं, जिसको दबाया गया उसको निकाला जा रहा है। कैलाश मानसरोवर कब चलोगे? कैलाश मानसरोवर चाइना से छीनने कब चलोगे? वहाँ तो साक्षात शिव विराजमान है भाई, उस पर नहीं पूछते हो। पापा की बदनामी होती कहते पापा तो मैंने बताओगे। अरे चलो कैलाश मानसरोवर। इंडिया में होता तो अरे भाई, तो पहले भारत का चीज, घर का चीज तो घर में बाद में ले लेंगे, पहले चाइना पर आक्रमण करें भैया, चाइना को सबक सिखाएं। वहाँ हमारे आराध्य देव शिव और पार्वती रहते हैं अपने परिवार के साथ। चाइना वाले को लठिया के आए कि खाली देशे में लाठी भल्ला भजोगे हैं? उसके लिए मैंने दूध नहीं पिलाया कि चाइना कैलाश मानसरोवर छीन के लाएं। क्या अनर्गल बातें करते हो।